नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने कभी सोचा है कि रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, वहां पे इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन रशिया में कभी भी प्रोटेस्ट नहीं होते। ना वहां पे कभी चाकू चलता है, ना ब्लास्ट होता है, ना किसी लड़की को उठाया जाता है। अब आप बोलेंगे भी वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए वहां पे नहीं हो रहा। आप बिल्कुल गलत हैं। ये सारा कुछ चेंज किया। पहले वहां पर भी यही पागलपन था मुसलमानों का, या जिसको बोल देते हैं पीस फूल्स। ये वहां पर भी गंद डाल के रखा हुआ था। उसके बाद पुतिन साहब ने एक काम किया। उन्होंने व्हाट्सएप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, क्योंकि व्हाट्सएप वहां पे चलता ही नहीं है या बहुत स्लो चलता है। मैं सारा डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी कि ऐसा क्या चक्कर है कि जो पुतिन साहब कर रहे हैं वही भारत ने करना शुरू कर दिया। दूसरा, पुतिन साहब भारत में आ रहे हैं और हमने पूरी गेम चेंज कर दी। ये है पुतिन की प्लेबुक, जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया है। और उसके कारण क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो बनाई है कि हमारे यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट, फोन आता है आपको कि जी आपको अरेस्ट कर लिया, फोन के ऊपर अरेस्ट कर लिया। या आपको पता लगता है कि मुसलमानों की जो एक गंदी सी मस्जिद होती है, वहां से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, और ये भीड़ एकदम से कॉकरोचों की तरह सड़कों पे आ जाती है दंगे करने के लिए। 5 मिनट लगते हैं उनको। या प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पूरे किसानों को इकट्ठा कर लिया, एक दिन के अंदर प्रोटेस्ट हो गया। ये कैसे होता है? क्योंकि ये सब करने के लिए आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स चाहिए होते हैं। अब जब बंदे को पकड़ने जाते हैं, आपको बंदा पकड़ में आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैठा कहीं पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में। वहां से एक ग्रुप बनाया, वहां से एक मैसेज डाला, और यहां पे दंगे होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भारत की गवर्नमेंट ने जो ये पूरा का पूरा डिजिटल लैंडस्केप है उसको चेंज कर दिया। वैसे ही किया है जैसे पुतिन ने किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पुतिन भारत में आ रहे हैं और हमने पूरे गेम को चेंज किया है। एंड मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स दे हैव मिस्ड इट, क्योंकि वो रॉन्ग हेडलाइंस की तरफ वो जा रहे थे। अब सोच के देखिए, पुतिन साहब एक तरफ भारत में आ रहे हैं 4 दिसंबर को, और दूसरी तरफ इंडिया का जो इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उन्होंने बॉम्बशेल नीचे गिर दिया कि 90 दिन के अंदर आपके जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, कोई भी आपका ऐप है, उसको सिम के साथ आपको बाइंड करना पड़ेगा। यानी कि ये ऐप तब चलेंगे अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिम कार्ड डाला होगा। अब ये वर्चुअल नंबर्स वाला काम जो है, ये सारा खत्म हो गया। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पुतिन आ रहे हैं जहां पर एक डिफेंस स्ट्रेटजी की जा रही है, और हम अपने कंट्री में एक डिफेंस स्ट्रेटजी कर रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूं मॉस्को मॉडल। ताकि जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, वो भारत में ना हो। ये थोड़ा सा डीप डाइव मैं पूरी एनालिसिस करूंगा आपके सामने, एक एक तथ्य रखकर। प्लीज बेयर विद मी। लेकिन इससे पहले आई वांट टू ऑल्सो शेयर विद यू। आपको मालूम है कि आपके लिए हम लोग 2 दिन की एआई की ट्रेनिंग देते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इस सैटरडे और संडे 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 दिन का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 10,000 जनवरी फीस होती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए आप कॉफी विद सुमीत जैन के मेंबर हैं। अब एक ही काम करना आपको, आउट स्किल जो है इसके बाद जाइए। एआई पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, पूरा आपको कर्व से आगे रखने के लिए। आपको 16 घंटे की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरैक्टिव ट्रेनिंग है, कोई ये नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड है, नो। आपके सामने टीचर बैठा होगा, आपको समझाएगा कि एआई के मॉडल्स कौन से टूल्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, प्रॉम्प्ट्स कैसे डालनी है, आप उसमें प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं, इवन की इमेजेस है, वीडियोस बनानी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जब से हमने ये शुरू किया प्रोग्राम, 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स इसको ले चुके हैं पूरे दुनिया में। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। आप प्लीज सीखिए। अगर आप सीखेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये है ना गंदी सी टोपी डालने वाले, जो पूरे दुनिया में गंद डाला हुआ है, उससे आप बच सकते हैं। आपको एआई के टूल्स सीखने ही पड़ेंगे। लिमिटेड सीट्स हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने अनाउंस किया था, बहुत लोगों ने बोला आफ्टर 1 डे कि सर सीट ही नहीं है। सीट्स कम होती हैं, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है लिंक, जाइए, स्पॉट अपनी बुक कीजिए, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सीखना शुरू कीजिए। अब आते दोबारा से अपनी मेन न्यूज के ऊपर। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट को करना क्यों पड़ा। जो हमने ये काम किया है उसका ये जो वेपन है उसको यूज किया वेपन की तरह, सिम कार्ड को। हमने क्या बोल दिया, अभी जो मुसलमान होते हैं, जनरली मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही कम्युनिटी है जो गन डालती है हर कंट्री में, वो एक टेलीग्राम का एक सिम कार्ड लिया, टेलीग्राम का अकाउंट यूज किया, खोला, और उसके बाद सिम कार्ड को फेंक दिया। किसका सिम कार्ड, किसका ग्रुप, और उसके बाद उनका जो गेम है जिहाद का, वो शुरू हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो वाईफाई को यूज करते थे, या वो क्या करते हैं, यूएसए से या यूके से या कहीं और कंट्री से एक वर्चुअल नंबर इशू करवाते हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद गेम शुरू होता है। अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने बोल दिया कि व्हाट्सएप जो है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब है आपको अपने प्रोडक्ट को अपने सिम कार्ड के साथ बाइंड करना पड़ेगा, वरना वो ऐप नहीं चलेगा। अब आप कहते हैं कि मैं तो वेब के ऊपर यूज करता हूं, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो हमारा ब्राउजर होता है उसके ऊपर यूज कर रहा हूं। उसमें भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर 6 घंटे बाद वो रीसेट हो जाएगा, आपको री लॉग इन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार कंप्यूटर पे लॉग इन कर लिया तो वहां पे भी चल रहा है, आपके मोबाइल में भी चल रहा है। नो, एवरी 6 आवर्स वो रीसेट होगा। अब ये करना क्यों पड़ा? रीजन क्या था? कि होता क्या है, एक कॉकरोच बैठा है पाकिस्तान में, वो एक मैसेज भेजता है अपने सारे मस्जिदों को। यहां पर एक मस्जिद में भेजा, आग की तरह उसको फैला दिया, और उसके बाद होता क्या था, इट यूज टू स्पार्क सिंथेटिक मॉब्स। आज जो वॉरफेयर है वो बॉर्डर पे नहीं हो रहा, उसके लिए आपको सोल्जर नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ आपको 5,000 ऐसे एनोनिमस अकाउंट्स, वो कहां से शुरू हुए कहां गए किसी को पता नहीं, किसने मैसेज दिया पता ही नहीं लगता। एक फेक नैरेटिव चाहिए, 5,000 लोग उसको स्पिन करते हैं वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, बस दंगे शुरू। अब जो आपने सिम बाइंडिंग कर दिया कि जो ऐप है उसके साथ सिम कार्ड लगा होना चाहिए, ये नहीं कि सिम कार्ड है मोहम्मद का और निकल रही आयशा है, वो नहीं चलेगा। अब आपको सिम लगाना पड़ेगा, अब मोहम्मद का है तो मोहम्मद के सिम कार्ड उसी का व्हाट्सएप चलेगा। गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया कि हर मैसेज ट्रेसेबल होना चाहिए। अब आपके वजह से कई लोग वो बोलेंगे सर साड़ी प्राइवेसी की होएगा। क्या आपकी प्राइवेसी नेशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा है? क्या हर जो डिजिटल अरेस्ट वाले जो फ्रॉड होते हैं, क्या वो आपके साथ नहीं हुआ तो आपको फर्क नहीं पड़ता? केवाईसी होगी हर बंदे की, और केवाईसी वेरीफाई की जाएगी एक बंदे के साथ कि ये बंदे का केवाईसी है, ये उसको सिम कार्ड है, उसी का व्हाट्सएप है। जो ये राइट्स होते हैं ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, ये सारी धांधली बंद। अब आते हैं करना क्यों पड़ा दोबारा से। एक तो फ्रॉड वाला काम बंद हो गया, दूसरा दंगे वाला काम बंद हो गया, तीसरा एक और है, क्योंकि अर्जेंसी इसलिए थी क्योंकि हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे आग लगी पड़ी है। अब बांग्लादेश देखिए, वहां पर भी एकदम से बच्चे आए, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान में देख लीजिए, पूरी की पूरी कंट्री एंटी आर्मी की जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। नेपाल है, श्रीलंका है, आप कोई कंट्री ले लीजिए, भारत के अंदर भी इन्होंने यही काम करने की कोशिश करी। और हमने एक टेरिफाइंग ट्रुथ को पकड़ा कि जितने बिग टेक कंपनीज हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है। यूएसए वाले जो नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं और वेपन की तरह यूज करते हैं मॉब्स को इकट्ठा करने के लिए, और गवर्नमेंट्स को गिरवाने के लिए ये काम किया जाता है। इसको बोलते हैं वो डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली एंड मॉस्को दोनों ने मिलकर अब बोल दिया कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशंस, जिसका नाम दिया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी प्रमोशन, नहीं चलेगा, हमारे कंट्री में नहीं चलेगा। इसलिए जब हमने देखा कि शेख हसीना के साथ क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ ओली के साथ, हमने भी अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया इन अमेरिकन ऐप्स के थ्रू, जो ये हमारे यहाँ पर धांधली करते हैं। हमने डिसाइड कर दिया हमारे कंट्री में अब रेजिम चेंज नहीं करने देंगे हम, या आपकी धांधली हमारे कंट्री में तो नहीं चलेगी। इसीलिए हमने रशिया से बात करी, क्योंकि हमें पता था कि पुतिन ने अपने कंट्री में दंगे, फसाद, ये उग्रवाद ये बंद किया है सिर्फ इन बिग टेक कंपनीज को कंट्रोल करके। और यहां पे आते हैं ये पुतिन साहब, अब भारत में आ रहे हैं क्योंकि रशिया ऑलरेडी ये युद्ध को जीत चुका है, लड़ चुका है। तो इसलिए हमने भी बोला यार, जब हमारा दोस्त है, जो उन्होंने किया हम भी करते हैं। वेस्ट ने बड़ी ट्राई करी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि रशिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, मरी हुई है, ताकि वहां पे लोग प्रोटेस्ट करें। वही चीज जो भारत में करने की कोशिश की थी। लेकिन पुतिन ने एक बड़ा स्मार्ट काम किया, उन्होंने इंटरनेट को बंद नहीं किया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया अपने इंटरनेट को। वो कैसे भाई? पहली बात यह है, उन्होंने व्हाट्सएप को बंद नहीं किया, उन्होंने बस स्लो कर दिया। अगर आप कॉल कर रहे हैं, अब हेलो 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 करते रहेंगे, वो सामने वाले को आवाज क्लियरली जाएगी नहीं, कट कट के जाएगी। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो
मोहम्मद खड़ा होगा, पीछे दिखेगी आयशा, इतना ब्लर होता है उसके अंदर। तो ये जो टेक्निकली उन्होंने डिग्रेड कर दिया कि व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, यानी कि थ्रॉटल कर दिया कॉल्स को। नाउ इट वॉज वेरी अनोइंग। जब अनोइंग हो गया, उन्होंने एक ऑल्टरनेट निकाल दिया रशिया ने, उसका नाम रख दिया मैक्स। मैक्स ऐप चलता है रशिया के अंदर, व्हाट्सएप नहीं चलता। या वहाँ पे एक और था, जब मैं वहाँ पे गया था तो वी हैड वीके मैसेंजर, ये दो ऐप्स हैं जो वहाँ पे चलती हैं। नाउ ये जो ऐप्स हैं, ये चैट ऐप्स नहीं है, ये सुपर ऐप्स हैं। वो कैसे? रशिया ने सीखा चाइना से। चाइना में चलता है वीचैट, बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा फास्ट है, इंटीग्रेटेड है पूरी इकोनॉमी के साथ। यानी कि जो हमारा वीचैट है यहाँ पर चाइना में, वो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, वो बैंकिंग भी है, वो चैटिंग भी है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, वो ऑल इन वन है। इंस्टाग्राम भी है उसके अंदर, एक ही वीचैट चलता है यहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। रशिया ने वही काम किया मैक्स के साथ। अब भारत भी वहीं पे आ रहा है ऐसा ऐसा करके। जब हम जोहो का हम अपने ऐप्स बना रहे हैं, आप देखिए जोहो में मैं यूज़ करता हूँ चाइना में बैठकर, मुझे कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। भारत के साथ मैं बिल्कुल आराम से मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। वही चीज़ रशिया ने करी है। हम ऐसा ऐसा रशिया से सीखकर हम वही काम कर रहे हैं। अब ये नहीं होगा कि डाटा हमारा कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, जैसे रशिया का डाटा मॉस्को में पड़ा है, हमारा डाटा भी भारत में पड़ा है। ये जो एनक्रिप्टेड कीज हैं, ये हमारे कंट्री के हाथ में है, ना कि मार्क जकरबर्ग के हाथ में है। अब ये क्या क्यों? क्योंकि पुतिन ने रियलाइज कर दिया था कि अगर आपको अपने कंट्री की जो सड़कें हैं, वहाँ पे जो मॉब्स हैं, उसको कंट्रोल करना है तो चाबी आपको अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। और इसी से आती है डिजिटल सॉवरेनिटी। और ये जो वेस्टर्न कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट है, रजीम चेंज है, अगर इसको आपने बंद करना है तो रिमोट कंट्रोल आपको फॉरेन पावर्स का बंद करना पड़ेगा। पुतिन ने एक ही काम किया और रिमोट कंट्रोल में से सेल बाहर निकाल लिए, बस वो काम किया। इसीलिए जब पुतिन यहां पे आ रहा है, वी हैव लर्न फ्रॉम हिम, और हम उसी चीज को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं अभी क्यों हो रहा है। ये तो हो गया क्यों हो रहा है, लेकिन वाई नाउ? क्योंकि पहली बात यह है कि पुतिन भारत आ रहे हैं दिसंबर 4-5 को। ये आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे या कल शाम को पहुंच जाएंगे। एजेंडा बड़ा ही क्लियर है, वो ऑयल, न्यूक्लियर पावर्स, S-400 की बातें कर रहे हैं। ये सारी मीडिया बता रही है। लेकिन अनऑफिशियल एजेंडा एक और है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो है डिजिटल सॉवरेनिटी का। हमने क्या बोला? रशिया और भारत दोनों एक डिजिटल आयरन डोम क्रिएट कर रहे हैं। भारत रशिया से डिफेंस हार्डवेयर तो खरीद ही रहा है, आपको मालूम है, लेकिन हम रशिया से सॉफ्टवेयर डॉक्ट्राइन जो रशिया ने वहां पर लगाया है, उसको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इंटरनेट वो सॉवरेन होना चाहिए, ये रशिया ने बोल दिया, एंड वी आर ऑल्सो कॉपिंग द सेम। दोस्तों, अगर आपको अपनी पावर को, अपनी कंट्री को फॉरेन इन्फ्लुएंस से अपने बचाना है, तो आपको फॉरेन इन्फ्लुएंस से अपनी कंट्री को अनप्लग भी करना पड़ेगा, जैसे रशिया ने किया है। इसलिए हमने ये जो काम किया अभी, उसको पहले टेस्ट किया हमने। टेस्ट कैसे किया? आपको याद होगा कि रिलायंस का जो जियो है, उन्होंने बोल दिया कि हम टेलीग्राम का जो वेब है, वेब टेलीग्राम, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम का ऐप को डाउनलोड किया है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बोले कि अब क्रोम गूगल के ऊपर गए, वहां पे डाला वेब टेलीग्राम और चलाना शुरू कर दिया, बैंड है। और अब आपने साथ में उसको जब इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बाद आप सिम बाइंडिंग के ऊपर अब जा रहे हैं। ये है भारत का वर्जन ऑफ रशियन फायरवॉल, या जिसको आयरन डोम बोलते हैं। और अब तो अभी शुरुआत करी है, अभी इसके बाद होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा किसने मैसेज बनाया और किसने भेजा, उसको ट्रैक किया जाएगा। और अगर नेसेसरी हुआ तो हमें मालूम है कि कैसे इनको उतारना भी है पुदीने के झाड़ से। दोस्तों, ये एज है जहाँ पे मैं बोलता हूँ अब इंटरनेट भी स्प्लिट होने वाला है। वो कैसे? इंटरनेट है एक तो भारत का, जो भारत में जैसे बोलते हैं ईस्ट में, एक इंटरनेट हो जाएगा ईस्ट कंट्रीज का, रशिया, चाइना, भारत, ये सारे एक तरफ। एक हो जाएगा वेस्ट का, तो हमने गंद डालना है अपने एरिया में डालते रहो, हमारे यहाँ एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक डिजिटल आयरन डोम यहाँ पे खड़ा कर लिया। अब लिब्राडो वो शुरू हो गए जैसे ही हमने अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट होते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये सड़कों पे आने की जो मुहिम इनकी है वो कम हो जाएगी। लेकिन लिब्राडो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये तो जी गवर्नमेंट सर्वेलेंस शुरू कर रही है,
इससे तो जो हमारी प्राइवेसी है वो मर जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या नेशनल सिक्योरिटी, दोबारा पूछ रहा हूं ये, क्या नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन समटाइम्स अ प्राइवेसी? और जब हमें मालूम है कि 30 करोड़ इलीगल जिहादी इस कंट्री में रह रहे हैं, जिनका मकसद एक ही है कि ना शांति से रहना, ना किसी को रहने देना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि इस कंट्री में जो क्योस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये जो वर्ल्ड, ये ना डब्ल्यू इसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड वेब, मैं बोलता हूं ये वाइल्ड वेस्ट वेब है। इट इज समथिंग कंट्रोल्ड बाय देम। और ये भारत में जो करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को, उसको हमने उस टाइम को हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारी जो डिजिटल आइडेंटिटी है, हमारी कोई फिजिकल आइडेंटिटी के साथ वो मैच नहीं करती। डिजिटल आइडेंटिटी एक चीज़ है और वही चीज़ अब हमारी फिजिकल आइडेंटिटी बन जाएगी। पहले अलग अलग थी। हमारी कंट्री हमारे फ्यूचर के लिए वॉच कर रही है। और जो सिम है, सिम को आपने बाइंड कर दिया अपने सारे के सारे एप्स के साथ। ये ब्लूप्रिंट है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम मॉस्को। और ये जो मॉस्को ने किया, उसकी जिसको बोलते हैं कि उसमें गलतियां हुई। पहले जो मॉस्को ने इंप्लीमेंट किया था, लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, हमने वो सारी चीज़ों को सीखा है। उसके बाद हमने सिम को बाइंड करना शुरू किया, ताकि यहाँ पे जो रायट्स होते हैं, दंगे होते हैं, जेन जी को बाहर निकालने की जो मुहिम शुरू होती है, ये सारी बंद हो जाए। लेकिन इस पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपकी जो प्राइवेसी है वो शॉर्ट टर्म के लिए वो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि हर चीज़ चेक होगी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट क्या ये प्राइस जो हम प्राइवेसी है अगर हम छोड़ते हैं, क्या नेशनल सिक्योरिटी के सामने ये प्राइस कुछ ज़्यादा है? जस्ट पुट योर कमेंट। आई वुड लाइक टू सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।